जस्ट मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे तो वीडियो है सामने कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो का टीजर लॉन्च हो चुका है। और ये देख करके हमको बहुत खुशी हुआ बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो 2002 से लेकर के 2000 आज 22 चला, यानी 20 साल से लगातार मार्केट में हाइप क्रिएट किया हुआ है। वो ऐसे नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी हर दिन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है डिमांड। तो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो का लीक टीजर आ चुका है, तो पहले आप टीजर देख लीजिए, देन बात करते हैं। It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. तो ये था कुछ टीजर न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो का। द डैडीज़ करके टैगलाइन दिया गया है इसका कि डैडी इज़ बैक, डैडी ये वो फलाना ढिमकाना। तो स्कॉर्पियो बेसिकली इंडिया को देखते हुए इंडियन रोड के लिए बनाया हुआ एसयूवी है। एसयूवी का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है। तो स्कॉर्पियो पहले का जो स्कॉर्पियो है फेस लिफ्ट पे आते ही फिर S10 आता था, 4x4 था, जो कि मार्केट में सुपर हिट चला था। ऑटोमेटिक प्लस 4x4 जो कि सुपर हिट चला था बिकॉज पता नहीं लोगों का क्रेज़ था कि भैया रखेंगे तो घर में स्कॉर्पियो हुई, अगर घर है तो एक स्कॉर्पियो दरवाज़ा पे लगना चाहिए, ऐसा कुछ था। पर पता नहीं महिंद्रा क्यों बंद कर दिया वो स्कॉर्पियो S10, जिससे कि हमको पर्सनली बहुत प्यार था और सपना था कि एक ना एक दिन खरीदेंगे। जब सपना पूरा होने का टाइम आया तब 4x4 बंद ही हो चुका था। हमको S9 लेना पड़ा, S11 भी हमको जिस वक्त चाहिए था उस वक्त हम S11 अवेलेबल था नहीं, उसके लिए चल रहा था 4 मंथ का वेटिंग। हम उतने सब्र वाले हैं नहीं, तो बोले क्या भैया शोरूम वाले कि भैया अगर आप S9 लेते तो आपको 15 दिन के अंदर डिलीवरी दे देंगे, S11 के लिए 3 से 4 महीना वेट करना पड़ेगा। हम बोले भैया रहने दीजिए, पहले आप ये बताइए S9 S11 में डिफरेंस क्या है। वो बताएं कि एलॉय व्हील का प्लस कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है, बट इंजन दोनों में सेम मिलेगा। S7 S9 और S11 में इंजन सेम मिलेगा, पावर भी सेम है, टॉर्क भी सेम है, इंजन सेम है, हल्का फुल्का कॉस्मेटिक डिफरेंसेस है। हम बोले कॉस्मेटिक में क्या, बोला रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक लाइट वाइट, ये वो समथिंग कुछ था। बोले भैया रहने दो, हमको S9 दे दो। तो S9 हम स्कॉर्पियो ओन करते हैं आज से लगभग 1 साल 6 महीना पहले हम खरीदे थे। शायद आप लोग को पता ही होगा, मेरे चैनल पे आप लोग देखे होंगे मेरा स्कॉर्पियो। तो जिससे कि अब स्कॉर्पियो अब हम लिए हैं तो एज ए ओनर हम अपना चीज़ बताते हैं स्कॉर्पियो कैसा है। जो हम लोग बोलते हैं लोकल मतलब लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि रफ एंड टफ, मतलब रगड़ के गाड़ी को चलाओ, वो वाला। इस मेंटेनेंस कम है, मेंटेनेंस का चार्जेस भी कम है। जैसे कि सर्विस सेंटर गया तो मुश्किल से 10,000 के अंदर काम वाम होकर ख़त्म हो जाता है। अब जो देखिएगा बोलिए भैया 10,000 आपको कम लगता है, तो जिस टाइप का वो व्हीकल है ना, मतलब बड़ा गाड़ी, उस हिसाब से कम है वो, इसलिए हम बोले भैया 10,000 में हो जाता है सर्विसिंग। अभी तक मेरे स्कॉर्पियो का एक सर्विसिंग हुआ है, प्लस अभी दूसरा होना बाकी। अभी 8,000 किलोमीटर चल चुका है, तो 2,000 और चलेगा, फिर सर्विस हो जाएगा सेकेंड सर्विस। तो उसमें समथिंग हमको बता दिया गया 12-13 हज़ार के आसपास खर्चा पड़ेगा, जिसमें हल्का फुल्का काम होगा, मोबिल ऑयल चेंज होगा और जितना लिक्विड सब होता है ना, कूलेंट हो गया, लिक्विड हो गया, सब चीज़ होगा। देखिए पसीना पूरा बह रहा है और रात का भी बज रहा है 12:33 और तारीख है 13/5/2022, ठीक है। तो ये सब कुछ हम पर्सनली ओन करते हैं। रफ एंड टफ गाड़ी है, लॉन्ग रूट पे जाते हैं, दरभंगा टू पटना करते हैं, दरभंगा टू मतलब इधर उधर बहु आते रहते हैं। मतलब जयनगर से भी, जयनगर जो है मधुबनी का जयनगर बोल देते हैं बट जयनगर है, तो वहाँ से पटना भी कितने, जो कि डायरेक्टली कितना पड़ेगा 55 140 प्लस, मतलब 205 किलोमीटर 205 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है जयनगर से पटना। तो ये सब कुछ की मतलब गाड़ी चलता है, लगता है रोड पे जा रहा है। रोड पर जैसे अगर ब्लैक कलर में आप जेट ब्लैक अगर स्कॉर्पियो लेते तब तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे भैया गाड़ी कौन सा है आपका। तो ऐसे ही करके न्यू जनरेशन आ चुका है। हम पर्सनली बहुत वेट कर रहे थे भैया कब आएगा, भैया कब आएगा, क्योंकि जिस दिन हम स्कॉर्पियो बुक कर रहे थे उसी दिन पता चल मतलब कि अंदर का जो गुप्त खबर है वो मिल गया था कि भैया स्कॉर्पियो न्यू जनरेशन आने वाला, आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। मतलब हमसे सब्र होगा नहीं, तो फिर जो है सो अपने पास बहुत बढ़िया है, जो अपने पास है वो बहुत बढ़िया है। अभी अगर न्यू मतलब आता है तो देख लेते हैं ये कैसे क्या है। पूरा पसीना पसीना हो गया, तो सबको इग्नोर कीजिएगा, बेसिकली आप साउंड क्वालिटी फोकस कीजिए। तो बस यही था कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो आ रहा है कमिंग, और बहुत सारा फीचर सब ला रहा है, बहुत सारा नया नया फीचर सब देखना पड़ेगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। महिंद्रा का बेसिकली आपको बताते हैं 3 गाड़ी अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। थार SUV 700, XUV 700, और उसके बाद महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, बुलोरो भाड़ा वाला गाड़ी। बेसिकली हम लोग बुलोरो को भाड़ा वाला गाड़ी कहते हैं, TUV 300, बट बेसिकली 3 ही हम कहें इसलिए बिकॉज ऑफ मतलब क्या कहते हैं उसको, XUV 700 इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा, अब वेटिंग भी 6-6 महीना 7-7 महीना का है यहाँ पे दरभंगा में। और क्या कहते हैं इसके बाद स्कॉर्पियो, ये भी डिमांडिंग गाड़ी है, थार ये भी डिमांडिंग गाड़ी है भाई, ये सब का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में। तो
तो यही सब कुछ महिंद्रा गाड़ी जिस वजह से महिंद्रा अपना नाम बना पाया है। इंडियन रोड के हिसाब से महिंद्रा स्टडी करता है, पहले इंडियन रोड पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, उस हिसाब से स्पेसिफिकली गाड़ी डिजाइन करके बना करके मार्केट में उतारता है, जिस वजह से उनका गाड़ी सुपर डुपर हिट होता है। वरना फोर्ड वाला हाल हो जाएगा। तो फोर्ड आया, बोला टाटा बाय बाय भैया, अब हमसे मार्केट संभालने से रहा, आप ही लोग मार्केट संभालिए, अब हम चलते हैं, क्योंकि हमसे मार्केट संभालने वाला है नहीं। और मतलब फोर्ड कंपनी समझ गया कि हम ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे, कुछ मिसिंग है। और महिंद्रा और टाटा जो इंडियन कंपनी है, ये समझ चुका है इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए, उस हिसाब से गाड़ी देता है। अब देखिए पर्सनली बताते हैं, इंडियन ब्रांड जैसे टाटा हो गया और महिंद्रा हो गया, ये सब गाड़ी बहुत ड्यूरेबल होता है, एक्सीडेंट भी होता है तो एयर बैग ये सब सेफ्टी फीचर्स रहता है। पर्सनली हम महिंद्रा, टाटा और टोयोटा की तरफ ही फोकस करते हैं। यही सब मेन तीन चार कंपनी जिसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है। तो इंडियन कंपनी नहीं है टोयोटा, बट फिर भी उसका थोड़ा सा हम देखते हैं सही मार्केट वैल्यू है। तो इतना ही कहेंगे कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो आ रहा है। कुछ भी डिटेल्ड वीडियो होता है, मतलब किसी भी तरह का हमको इन्फॉर्मेशन आता है तो आपसे शेयर कर देंगे। फिलहाल तो इतना कंफर्म है कि जैसे XUV 700 में अमेजॉन एलेक्सा का सपोर्ट दिया गया, जैसे कि सनरूफ ओपन करना पड़ता है तो एलेक्सा ओपन द सनरूफ ऐसे समथिंग, तो ऐसे अगर बोल सकते हैं तो वो खोल देता है, विंडो क्लोज कर देता है। उसके बाद ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल, यानी थोड़ा मोड़ा हाथ छोड़कर गाड़ी चला सकते हैं। तो समझिए फुली कंप्यूटर जैसे XUV 700 है ना, वैसे समथिंग इसमें कुछ आने वाला है। अभी पूरा लीक नहीं मिल पाया, कुछ गुप्त सोर्स सब लगाते हैं, यानी सीक्रेट सोर्स सब लगा करके इसका पूरा कुंडली, इसका पूरा पता लगवाते हैं कि भाई क्या कैसे है, इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो हमको, तो पता लगाते हैं। और इतना ही कहेंगे कि प्यार बहुत है स्कॉर्पियो से, बिकॉज ऑफ हम लंबा ट्रिप मारे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्रिप सब ऐसा मारे हुए हैं कि जिसमें कोई और गाड़ी रहेगा तो भाई दम तोड़ देगा। पर ये होता है, मेरा जो स्कॉर्पियो वो रियर व्हील ड्राइव यानी पीछे वाला चक्का, बट उसको फिर भी कहीं भी रोड पे ले जाते हैं ना, जैसे कि ऊबड़ खाबड़ रोड या फिर कीचड़ वाला, मतलब ये नहीं पूरा दलदल में डाल दो गाड़ी को, हल्का कीचड़ विचड़ रहा तो उसमें गाड़ी मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। और गाड़ी एक बार हम लोग गए थे पटना बख्तियारपुर रोड, जिसमें से कि बख्तियारपुर में मेरा दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हो गया था पूरे तरीके से, ये पूरा ब्रेन फटा हुआ था उसका, इस साइड से ब्रेन नहीं, ये पूरा फटा हुआ था, ठीक है जो बात है। तो उस वक्त गाड़ी को हमको स्पीड से जाना था, तो गाड़ी मेरा दोस्त चला रहा था, प्रशांत चला रहा था, 180 पे भी गाड़ी जो है रोड का ग्रिप नहीं छोड़ा था। हम नहीं चला रहे थे, मेरा दोस्त चला रहा था, प्लस उसके पास लाइसेंस भी था, प्लस सीट बेल्ट भी सब कोई पहने हुए थे, बट जान का सवाल था, इसलिए ऐसा 180 पे नहीं चलाना चाहिए, आई एक्सेप्ट। बट वो मतलब जान बचाने को लेकर के थोड़ा सा हम लोग गए थे, पूरा सीट बेल्ट सबको बांधे हुए थे, और फिर वो चला गया था। उसी गाड़ी उसी का स्कॉर्पियो था, उसका S11 स्कॉर्पियो था, 2020 का मॉडल, हाँ 2020 का मॉडल। तो उसमें भी स्कॉर्पियो पूरा रोड का ग्रिप पकड़ा हुआ था, ऐसा नहीं कि डिसबैलेंस हो जाना, गाड़ी हिलने लगना, वाइब्रेशन आ जाना, वैसा कुछ नहीं। स्कॉर्पियो M-Hawk D140 इंजन मतलब आता है 7, S9, S11 में, तो उसमें लगा हुआ था और डायरेक्टली रोड पर गाड़ी भाग रहा था, मतलब बोलते हैं दहाड़ना जिसको कहते हैं, दहाड़ रहा था गाड़ी। और हम लोग बेसिकली जान बच गया दोस्त का, जिस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसे आप लोग मत चलाइएगा, उस दिन इमरजेंसी केस था इसलिए हम लोग चलाए थे, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसे मत चलाइएगा। उस दिन इमरजेंसी केस था इसलिए चलाया था दोस्त प्रशांत। तो यही कुछ कहानी है स्कॉर्पियो का। और बहुत बार ऐसा मतलब क्या बोले, एक अलग सा इमोशन है क्योंकि वो इंडियन ब्रांड है। तो एक होता है ना ब्रांड नहीं ब्रांड, हाँ बिकॉज लोकल लैंग्वेज में ब्रांड ही कहते हैं, तो थोड़ा फील आता है, ब्रांड में उतना नहीं आता है। तो इंडियन ब्रांड है इसीलिए कुछ एक कनेक्शन, एक इमोशन है, कनेक्शन है। और इंडियन आर्मी को भी बहुत सारा गाड़ी महिंद्रा सप्लाई करता है, तो इंडियन कंपनी इंडियन आर्मी को सप्लाई करता है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए इमोशंस। तो बस इतना ही कहेंगे, एक्साइटेड हम बहुत हैं इस गाड़ी को लेकर के, स्कॉर्पियो को लेकर के, न्यू जनरेशन को लेकर के। तो देखते हैं, आता है तो कुछ सीन विन बनता है तो वीडियो बनाते हैं। और पसीना पूरा हो चुके हैं, गर्मी का पूरा प्रकोप है, हम रईस है नहीं तो AC है नहीं अपने पास, पंखा चलाएंगे तो आवाज़ आएगा। तो इस लायक बना दीजिए आप लोग कि AC खरीद सकें, आप लोग के आशीर्वाद प्यार और सपोर्ट से होगा। अभी YouTube का फर्स्ट पेमेंट तक नहीं आया है तो क्या ही खरीदें। फर्स्ट पेमेंट पे कितना का 6,000 7,000 में कहीं कोई AC आता है, उतना तो बिजली बिल भरा जाएगा मेरा जोक सपाट। तो अब चलते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।